आइए आज हम सुमित्रा नंदन पंत के विषय में पढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जिनका जन्म 20 मई 1900 में हुआ और मृत्यु 28 दिसंबर 1977 में, हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। इस युग को जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और राम कुमार वर्मा जैसे कवियों का युग कहा जाता है। उनका जन्म कौसानी बागेश्वर में हुआ था। झरना, बर्फ, पुष्प, लता, भ्रमर, गुंजन, उषा किरण, शीतल पवन, तारों की चुनरी, ओढ़े गगन से उतरती संध्या, ये सब तो सहज रूप से काव्य का उपादान बने। निसर्ग के उपादानों का प्रतीक व बिंब के रूप में प्रयोग इनके काव्य की विशेषता रही। उनका व्यक्तित्व भी आकर्षण का केंद्र बिंदु था। गौरवर्ण, सुंदर, सौम्य मुखाकृति, लंबे घुंघराले बाल, सुगठित शारीरिक सौष्ठव उन्हें सभी से अलग मुखरित करता था। कोई तो उन्हें स्त्री समझ लेने की भूल भी किया करते थे। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने भारत नामक विशाल पत्र में छायावाद के समर्थन में कई लेख लिखे। इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का जनक भी माना है। जन्म 20 मई 1900 में कौसानी, उत्तर पश्चिम प्रांत, ब्रितानी भारत में, यानी कि जब हम पराधीन थे तब इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई 28 दिसंबर 1977। 77 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, आधुनिक भारत में हुई, यानी कि स्वतंत्र भारत में हुई। 7 वर्ष की आयु में, जब मैं चौथी कक्षा में ही पढ़ रहे थे, उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। उनकी प्रथम कविता गिरजे का घंटा है, जो उन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में लिखी थी। 1918 के आसपास तक में हिंदी के नवीन धारा के प्रवर्तक के रूप में पहचाने जाने लगे थे। इस दौर की उनकी कविताएं वीणा में संकलित है। 1926 में उनका प्रसिद्ध काव्य संकलन पल्लव प्रकाशित हुआ। वीणा में उनकी कविताएं हैं, में आप देख सकते हैं। वीणा 1918 में छपा था। इसमें जो कविताएं हैं वे इस प्रकार हैं। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। इसी स्लाइड में नहीं है, लेकिन मैं आपको नोट करवा देती हूँ। आराम से बोलूँगी, इसलिए आप ये नोट भी कर सकते हैं। इनमें जो कविता है इस प्रकार है। छाया, अंधकार, सरिता, निर्झर, लता, उषा और विहग पर छोटी छोटी रचनाएं हैं। इसमें कवि ने स्वयं को बालिका के रूप में चित्रित किया है और प्रकृति को सजीव मानकर उससे अनेक प्रकार के प्रश्न किए हैं। 1926 में उनका प्रसिद्ध काव्य संकलन पल्लव प्रकाशित हुआ। कुछ समय पश्चात में अपने भाई देवीदत्त के साथ अल्मोड़ा आ गए। इसी दौरान वे मार्क्स व फ्रायड की विचारधारा के प्रभाव में आए। 1938 में उन्होंने रूपाब नामक प्रगतिशील मासिक पत्र निकाला। शमशेर, रघुपति सहाय आदि के साथ में प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े रहे। वे 1950 में से 1957 तक आकाशवाणी से जुड़े रहे और मुख्य निर्माता के पद पर कार्य किया। उनकी विचारधारा योगी अरविंद से प्रभावित होती भी हुई, जो बाद में उनकी रचनाओं स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि में देखी जा सकती है। वीणा तथा पल्लव में संकलित उनके छोटे छोटे गीत विराट व्यापक सौंदर्य तथा पवित्रता से साक्षात्कार कराते हैं। युगांत की रचनाओं के लेखन तक में प्रगतिशील विचारधारा से जुड़े रहे। युगांत से ग्राम्य तक उनकी काव्यधारा प्रगतिवाद के निश्चित व प्रखर स्वरों की उद्घोषणा करती है। उनकी साहित्यिक यात्रा के प्रमुख 3 पड़ाव हैं। प्रथम में वे छायावादी हैं, दूसरे में समाजवादी आदर्शों से प्रेरित प्रगतिशील तथा तीसरे में अरविंद दर्शन से प्रभावित अध्यात्मवादी। 1907 से 1918 तक के काल को स्वयं उन्होंने अपने जीवन काल का प्रथम चरण माना है। इस काल की कविताएं वाणी में संकलित है। सन 1922 में उच्छ्वास और 1926 में पल्लव का प्रकाशन हुआ। सुमित्रा नंदन पंत की कुछ अन्य काव्यकृतियां इस प्रकार हैं। ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकाम आदि। उनके जीवन काल में उनकी 28 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें कविताएं, पद्य, नाटक और निबंध शामिल है। पंत अपने विस्तृत वाङ्मय में एक विचारक, दार्शनिक और मानवतावादी के रूप में सामने आते हैं, किंतु उनकी सबसे कलात्मक कविताएं पल्लव में संग्रहित है, जो 1918 से 1925 तक लिखी गई 32 कविताओं का संग्रह है। इसी संग्रह में उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता परिवर्तन सम्मिलित है। तारापथ उनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। उन्होंने ज्योत्सना नामक एक रूपाब की रचना भी की है। उन्होंने मधुज्वाल नाम से उमर खय्याम की रुबाइयों के हिंदी अनुवाद का संग्रह निकाला
और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के साथ संयुक्त रूप से खादी के फूल नामक कविता संग्रह प्रकाशित करवाया। चिदम्बरा पर इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से, कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से 1960 में सम्मानित किया गया और 1961 में भारत सरकार ने सुमित्रा नंदन पंत को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था।